राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से अपने बॉडी के पार्ट्स और ऑर्गन्स यूज़ में आते हैं और कौन से पार्ट्स मिलकर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम्स को पूरा करता है, उसका नेम मेंशन करना है। तो दिस ऑर्गन इंक्लूड द, अब कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं? माउथ, फेरेंक्स जिसको हम लोग थ्रॉट भी बोलते हैं, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। डाइजेस्टिव ट्रैक इज़ अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये सारे पार्ट्स है डाइजेस्टिव सिस्टम्स के। और एसोफेगस में एक बात ध्यान देना कि एसोफेगस में लोअर एसोफेगस आता है और अपर एसोफेगस आता है। तो लोअर में जो स्टमक के टच में रहता है और अपर में जो माउथ के टच में रहता है वो अपर और लोअर एसोफेगस रहता है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डिओडेनम और फिर ये सेक्शन को मेंशन किया हुआ रहता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सिंपली ये देख लो, माउथ, फेरेंक्स जिसको हम लोग थ्रॉट भी बोलते हैं, और फेरेंक्स का हिस्सा इतना पूरा है, एसोफेगस का हिस्सा इतना पूरा है, और स्टमक, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा हुआ, और अपना फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, रेक्टम हुआ जहाँ पे अपना वेस्ट स्टोरेज भी जिसको बोलते हैं, और एनएस है जहाँ पे वेस्ट को रिमूव होता है वो एनएस रहता है। देन सेकेंड, एक्सप्लेन हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क। अब डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है उसको हमको बहुत ही ध्यान से समझ के लेना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक लैंग्वेज में। ईच पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प टू मूव फूड एंड लिक्विड थ्रू योर जीआई ट्रैक्ट। अभी ईच पार्ट मतलब जितने भी पार्ट्स है, माउथ, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे मदद करते हैं हमको लिक्विड और फूड को जीआई ट्रैक में मूव करने का। मीन्स कि अगर अपन खाते हैं और उसको च्यूव करते हैं, च्यूव करने के बाद वो मूव होता है एसोफेगस में, तो ये सारे प्रोसेस को जीआई ट्रैक भी बोलते हैं, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोलते हैं। अब सिंपली समझ के लेते हैं। ब्रेक फूड एंड लिक्विड इनटू स्मॉलर पार्ट। अगर हम कोई भी सॉलिड चीज़ को खाते हैं, चिबाते हैं और पानी पीते हैं तो वो एक मिक्सर बनता है, और अगर हम लोग सिर्फ सॉलिड को भी खाते हैं तो हमारा सैलिवरी ग्लैंड के मदद से वो एक सॉलिड को एक थोड़ा सेमी लिक्विड बनाकर हमारे को अंदर में मूव होने के लिए हेल्प करता है। वंस फूड आर ब्रोकन इनटू स्मॉल इनफ पार्ट, जब कोई भी अपना फूड यानी अपन कुछ भी खा रहे तो छोटे पीसेस में हो जाता है अपने टीथ के मदद से चिबा कर। तो एक छोटे पीस में होकर जितने अपने को इनफ रहता है, मतलब जितना हमारे एसोफेगस में आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इनफ, स्मॉल इनफ पार्ट्स। योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड मूव द न्यूट्रिएंट्स टू वेयर दे आर नीडेड। अभी जो भी हम खा रहे हैं बॉडी हमारा उसे एब्जॉर्ब करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और उस चीज़ का यूज़फुल लेता है जहाँ पे हमारे बॉडी को नीड रहता है। योर लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन बिकम स्टूल। और हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को और विटामिन्स को, वाटर्स को एब्जॉर्ब करता है, और जितने भी वेस्ट को रहता है वो रेक्टम में स्टोर करने के बाद में एनएस के रास्ते वो बाहर मूव कर देता है। नर्व्स एंड हार्मोन्स हेल्प कंट्रोल डाइजेस्टिव प्रोसेस। और जो हमारे नर्व्स रहते हैं और हार्मोन्स रहते हैं वो हमारे जो भी खाए पिए को रहता है मूव करते हुए हर एक चीज़ को मेंटेन करते हुए चलता है। मीन्स कि एक ऐसा प्रोसेस कि हम कुछ भी खा रहे हैं तो वो एक सर्टन अमाउंट में हमारे स्टमक तक आ रहा है, स्टमक से आने के बाद में वो एक सर्टन अमाउंट में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है, और उसको मूव करने का टाइमिंग प्रोसेस हर एक चीज़ नर्व और हार्मोन्स पे डिपेंड है। मीन्स ऐसा नहीं कि हमने जो अभी खाया वो तुरंत हमारे जीआई ट्रैक में प्रोसेस कर दिया, तो ऐसा नहीं रहता है। उसका एक सर्टन टाइम रहता है, एक प्रोसेस होने का समय रहता है, उस प्रोसेस और उस समय के हिसाब से हमारा डाइजेस्टिव काम करता है। अभी पहला सेक्शन है हमारा माउथ। तो माउथ में क्या है? फूड स्टार्ट टू मूव थ्रू योर जीआई ट्रैक व्हेन यू ईट। व्हेन यू स्लो योर टंग पुशेस अ फूड इनटू योर थ्रोट, अ स्मॉल फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड एपिग्लोटिस fold over your windpipe to prevent choking and food passes into your esophagus। तो यहाँ समझ के लेते, यहाँ पे अपना होता है एपिग्लोटिस।
ये सेक्शन होता है अपना एपिग्लोटिस का। तो एपिग्लोटिस में बहुत ही एक हार्मोन्स या तो फिर अपने नर्व्स या तो सेंसरी ऑर्गन्स के मदद से वहाँ पे बहुत ही अहम रोल फ्लो होता है। जैसे कि अब हम लोग खाते हैं, फिर हमारे जीआई ट्रैक में वो जस्ट इंटर हो गया, फूड का स्टार्ट होता है माउथ से और वो जीआई ट्रैक अपना माउथ फर्स्ट स्टेप है। देन अपना फूड चिबाते हैं अपन, अपने खाते हैं, फिर उसके बाद स्लो एक छोटा सा बॉल बनता है, अपने टंग उसको पुश करता है अपने थ्रॉट के तरफ, टंग पुश करता है अपना थ्रॉट मीन्स फेरिंग्स के तरफ। फेरिंग्स में पास होने के बाद में स्मॉल फ्लैप ऑफ टिश्यू मीन्स एक ओपनिंग और क्लोजिंग डक्ट रहता है, जो अपना अपन जब खाते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन लेने का विंड पाइप होता है, जो ऑक्सीजन लेने का विंड पाइप रहता है उसको क्लोज कर देता है और एसोफेगस का माउथ ओपन कर देता है, और वो ईजिली हमारा खाना एसोफेगस में आता है। और ये इसलिए भी होता है कि हमारा विंड पाइप चॉक नहीं होना चाहिए, मीन्स कि बंद नहीं होना चाहिए विंड पाइप। अगर उस टाइम हम खाते वक्त विंड पाइप हमारा ओपन रहता है, अगर उसमें कुछ भी फंसता है तो हमें सांस लेने में या हमारे साथ कुछ भी होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो वो प्रोसेस फेरिंग्स में होता है उस जगह का नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक वो सेक्शन है जहाँ पे विंड पाइप बंद होता है, एसोफेगस ओपन होता है खाना खाने के टाइम पे। अब एसोफेगस, once you begin swallowing the process become automatic, your brain signal the muscle of the esophagus and पेरिस्टाल्सिस बिगेन। अभी देखो, जब हमारा एसोफेगस में आता है तो हमें ब्रेन हमारा सिग्नल देता है हमारे एसोफेगस के मसल को कि पेरिस्टाल्सिस बिगेन करने के लिए, मीन्स कि आगे का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। अब लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर, लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर मीन्स ये सेक्शन अपना, ये सेक्शन लोअर एसोफेगस। व्हेन फूड रीच द एंड ऑफ एसोफेगस, a ring-like muscle called the lower esophageal sphincter relax and let food pass into your stomach. This sphincters usually stays closed to keep what's in your stomach from swallowing back in your esophagus. अभी यहाँ पे समझ के लेते हैं कि जब भी हम कुछ खा रहे तो हमारा माउथ से एसोफेगस में आया, माउथ से एसोफेगस में आने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एक क्लोजिंग पॉइंट रहता है। मीन्स कि जब वो एसोफेगस से स्टमक में आ गया अपना फूड तो वो एसोफेगस क्लोज कर देता है ताकि हमारे जो भी खाए हुए रहते हैं फूड्स को वो रिटर्न एसोफेगस में ना जाए। तो ये यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। अब स्टमक क्या करता है, आफ्टर फूड इंटर योर स्टमक द स्टमक मसल मिक्स द फूड एंड लिक्विड विद डाइजेस्टिव जूस, द स्टमक स्लोली एम्प्टीज इट्स कंटेंट कॉल्ड साइम इनटू योर स्मॉलर इंटेस्टाइन। तो अब क्या हुआ, माउथ में च्यूब हुआ, माउथ से च्यूब होने के बाद वो एपिग्लोटिस के मदद से एसोफेगस में आ गया। एसोफेगस में आने के बाद में जो अपना लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रहता है वो क्लोज हो जाता है और वो फूड हमारे स्टमक में आता है। स्टमक में आने के बाद में जो डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं वो फिर अपने फूड और लिक्विड्स को मिक्स करके नेक्स्ट प्रोसेस में फॉर्मेट कर देता है, जो हमारा पास कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अब क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, द मसल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द पैनक्रिया, लीवर एंड द इंटेस्टाइन एंड पुश द मिक्सचर फॉरवर्ड फॉर फर्दर डाइजेशन। तो अब जब स्टमक के डाइजेस्टिव जूस के साथ में जो मिक्स होकर आया हुआ फूड और लिक्विड रहता है वो पैनक्रिया और लीवर के मदद से वो इंटेस्टाइन के मदद से वो आगे के डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए प्रोसेस करते हैं। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। और फिर अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स रहते हैं ऊपर के, तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर्स को और डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स को हमारे डायरेक्टली वो ब्लड स्ट्रीम में करता है। एज पेरिस्टाल्सिस कंटिन्यूज, और उस टाइम तक वो पेरिस्टाल्सिस कंटिन्यू रहता है, द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस मूव इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो
तो अभी तक का हमारा जितना भी डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स और एब्जॉर्ब करने का काम था, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम था या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम था, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ अभी तक। और जो भी अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बचे हुए वेस्ट रह गए वो डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द डाइजेस्टिव प्रोसेस इंक्लूड अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड, fluid and others older cells from the lining of your GI tract. The large intestine absorb water and changes the waste from liquid into stool. Peristalsis help move the stool into your rectum. तो अब वेस्ट में आने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट में से भी अपना लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड, फ्लूइड, ओल्डर सेल फ्रॉम द लिनिंग ऑफ योर GI ट्रैक। अब जितने भी वेस्ट बच जाते हैं, चाहे एज वेल एज अनडाइजेस्टेड फूड हुआ, फ्लूइड हुआ या ओल्डर सेल्स हुए, तो वो हमारे GI ट्रैक में पास करता है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड चेंज द वेस्ट फ्रॉम लिक्विड इनटू स्टूल। अब जो हमारा जितना भी लिक्विड सब्सटेंस है वो लार्ज इंटेस्टाइन के इस हिस्से से वो एक स्टूल में कन्वर्जन शुरू हो जाता है, स्टूल बनने का। तो पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस जो है वो हेल्प करता है अपने स्टूल को रेक्टम में आने तक के लिए। अब रेक्टम क्या करता है, द लोअर एंड योर लार्ज इंटेस्टाइन द रेक्टम स्टोर स्टूल अंटिल इट पुशेस स्टूल आउट ऑफ योर एनस ड्यूरिंग अ बॉल मूवमेंट। जब तक हम वॉशरूम के लिए नहीं जाएंगे तब तक वो हमारा वेस्ट हमारे रेक्टम में ही स्टोर रहेगा। रेक्टम इस सेक्शन में हमारा स्टोर रहेगा। जब हम बॉल मूवमेंट करेंगे, मीन्स जब हम प्रेशर लगाएंगे तो वो हमारे एनएस के मदद से बाहर आएगा। मीन्स कि माउथ से स्टार्ट होएगा और एनएस से एंड होएगा। सिंपल प्रोसेस है, माउथ में हम चिबाएंगे, मिक्स होएगा सैलिवरी ग्लैंड के साथ और एपिग्लोटिस के मदद से वो एसोफेगस में आएगा। एसोफेगस में आने के बाद स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। पैनक्रिया, लीवर और इंटेस्टाइन मिलकर इस प्रोसेस को, डाइजेस्टिव प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। देन जितना भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब होने के बाद में वो वेस्ट जो बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब करता है और बाकी लिक्विड वेस्ट को वो एक स्टूल सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपने लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोसेस होता है और रेक्टम में आके वो स्टोर हो जाता है। तो ये है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो एक बेसिक लैंग्वेज और बेसिक एक्सप्लेनेशन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट कर लीजिए।